जी अस्सलाम वालेकुम सियाल साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। आज चौधरी साहब दोबारा तशरीफ लाए हमारे पास। सियाल चौधरी साहब को आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन चौधरी साहब आ जाए इधर, कोई मसला नहीं। आज मैं तो कहता हूँ कि बिहाइंड द कैमरा ही मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, और जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहते हैं क्लाइंट्स के, उस हवाले से बताइएगा कि लोग कहते हैं जी अभी हम इस टाइम पे मंदी मार्केट में हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? ये काफ़ी सवाल है और मैंने वीकली अपडेट में भी बताया था कि बेसिकली लोग जब अवेयरनेस आती है ना रियल एस्टेट सेक्टर की, तो ये हर बंदे को बहुत जल्दी नहीं आ जाती। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये बड़ा ही एक्सपीरियंस का काम है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहली से लेकर मैट्रिक का की किताब आपको दे देते हैं, आप घर में बैठ के पढ़ते रहें, ये ऐसा नहीं होता। एक साल के अंदर आप रीड कर लेंगे सारी किताबों को, लेकिन ये 10 साल में क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं कि आपके ज़हन में वो बातें बैठ जाएं कि स्टेप बाय स्टेप आना होता है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी चूचे आ गए हैं आजकल, तो काफ़ी लड़के आ गए हैं, काम करते हैं और बड़े एक्सपर्ट भी हैं माशाल्लाह, काफ़ी लोग अच्छे भी निकले। लेकिन बेसिक एक्सपीरियंस कौन होता है कि आप बेस के साथ, बेस का मतलब ये कि मैं फेज़ 4 के अंदर जब सीधा घर बन रहे थे, यानी कि पोजीशन मिलने के बाद फ़ौरन मैं रियल एस्टेट सेक्टर में आया था। तो फेज़ 4 मेरे सामने बना, 5 मेरे सामने घर बनना शुरू हुआ, फेज़ 6 में घर मेरे सामने, फेज़ 6 में तो मोबाइल भी छीन लेते थे, इतना जंगल होता था वहाँ। और उसके बाद 7 तो तसव्वुर नहीं करते थे कि कोई डीलर भी जाए। हम तो रीच हड्डियाँ थी कि हम चले जाते थे ऑन ग्राउंड। जब DHA मेरे ख्याल में पहली लैंड खींचता था तो हम वहाँ पे मौजूद होते थे। उसके बाद फेज़ 8 थोड़ा पॉपुलर इसलिए था कि वो एयरपोर्ट के नज़दीक एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था, वहाँ पे थोड़ी उसकी पॉपुलरिटी, बट इतने गहरे खड्डे होते थे, आपका तसव्वुर है कि कितना गहरा था ये। मट्टी सारी बेच दी थी उन्होंने पहले, जिन्होंने ज़मीनें बेची। तो उसके बाद 9 प्रिज्म, और 9 प्रिज्म अभी नाम उसका रखा फेज़ 9, 10 उसको कहते हैं, और उसका पता ही नहीं था किसी को कि कहाँ पे रहा है। ठीक है, जब 9 टाउन वहाँ पे बना था तो 9 टाउन लोग कहते थे फसलों में कौन लेगा, 5-6 लाख का 5 मरले का प्लाट 9 टाउन में हमने बेचा, 8 लाख का एक प्लाट बेचा। लोग कहे आप पागल हो गए, वहाँ पे जाके आपने 8 लाख रुपए का प्लाट बेच दिया। ये हाल था। अब वहाँ पे वो 8 लाख वाला प्लाट 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए में आपने। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं कि आप टैग लगाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, टैग लगाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अब 10 आया है तो 10 का किसी को पता नहीं कि फिजिकल लोकेशंस वहाँ पे हैं क्या, ऑन ग्राउंड उसकी रियलिटी क्या है, उसकी किस बेस पे मैं बात करता हूँ 10 के अंदर। 10 जिस तरह का फेज़ बनेगा वो इंशाल्लाह दुनिया देखेगी, कोई जो जिंदा रहे वही देखेंगे, जो गुजर गए वो नहीं देखेंगे। अच्छा, लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू काउंटर आर्गूमेंट करते हैं कि जी आपने 9 प्रिज्म 2003 में लॉन्च किया था, तो इतने 20 सालों बाद जाके 9 प्रिज्म डिलीवर हुआ है, तो 10 तो इसका मतलब लोग कहते हैं 40 साल बाद होगा। इस पे आपकी ये बहुत कॉमन सवाल है और काफ़ी दोस्त करते हैं मेरे से, कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं। बेसिकली यही लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस की बेस पे जब आपका 9 प्रिज्म और 10 लॉन्च होता है मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट, और वो 1 मैन आर्मी थे, वो थे ही आर्मी के, और वो 1 मैन आर्मी थे। वो बेसिकली ये था कि उन्होंने फेज़ 6, 7, 8, 9 प्रिज्म 5 फेजेस जो है एक टाइम पे लॉन्च कर। जब आपके 5 फेज, और वो भी मेगा फेज, 12,000 प्लॉट फेज 6 में, 13,000 14,000 प्लॉट, अभी 15,000 हो गया होगा क्योंकि वाई ब्लॉक दिया, 15 से 17,000 प्लॉट फेज 7 का, तकरीबन कोई 8,000 प्लॉट बनता है प्रॉपर फेज 8 का। तो ये कुल मिला के भाई साहब 30-35,000 प्लॉट बनता था, और जो प्रिज्म को उन्होंने लॉन्च किया, प्रिज्म में 24,000 प्लॉट, तो टोटल 50,000 प्लॉट की स्कीम उन्होंने लॉन्च कर दी 1 टाइम। तो वो नहीं कर पाते। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के उसके बाद यासीन साहब आए, बाबर यासीन साहब, उन्होंने खींचा काम को और 9 प्रिज्म का चेहरा लोगों के सामने रखा। अदरवाइज अभी तक आपको नजर नहीं आता, क्योंकि वो इतना उन्होंने फंसा दिया था। फिर लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट DHA ने किया माशाल्लाह से, उन्होंने 6 डिलीवर किया, पोजेशन दिया, और 7 को तैयार किया, पोजेशन दिया, और एक और फड्डा बीच में था कि जो अलीम खान वाली सोसाइटी मर्ज हुई थी, उसमें जो मुतासरीन थे उनको भी DHA ने ऐड किया अपने साथ, और उनको उनकी हेल्प की, हालांकि वो उनका बनता ही नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने नई कटिंग जो फेज 7 की नीचे आती है वो दी, और उस वजह से 9 प्रिज्म डिले हुआ।
अदरवाइज सिंगल फेज जो है वो जल्दी डिलीवर हो जाएगा। अगर उस बात को भी मद्देनजर रखें आप, तो 2016-15 में ये लॉन्च हुआ है 10 अलहदा से 9-10 जब हुए, 15 में जब 9 को प्रिज्म किया तो 10 को अलहदा किया। तो 10 के अंदर क्या था कि 2015 में एफिडेविट हमने 100 वाला एफिडेविट सबसे पहले हमने बेचा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि 10 आ गया अलहदा, 2015 से भी 23 8 साल तो उसको हो गए, 10 को भी हो गया 8 साल 10 को हो गए। 2 साल बाद उसकी बेल्टिंग करते हैं, 10 साल 3 साल में वो डेवलपमेंट करेंगे, 13 साल 2 साल बाद पोजीशन देंगे, 15 साल में वो आपको दे देंगे। और अगर हम बात करते हैं उसकी तो स्लो मोशन में भी 20 साल में उन्होंने डिलीवर किया ना आपको, किए हैं। इतने प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद भी उन्होंने आपको 20 साल में डिलीवर कर दिया, और इसमें काफी हद तक वर्कआउट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको 15 साल में दे देंगे। तो कोई मजाके वाली बात नहीं कि एक चीज मिल तो रही है ना आपको। भाई ऐसी सोसाइटियां जो पूरा गड़प कर जाती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरा सरमाया लेके डिकार जाते हैं और फिर दुबई लंदन भाग जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि लेस इन्वेस्टमेंट और ह्यूज प्रॉफिट, वो कौन सा फेज देखते हैं आप? मेरे ख्याल में तो आप समझदार हैं, आपको पता है कि मैं किसका नाम लेने वाला हूँ। मैंने हिस्ट्री को देखा, रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्ट्री मेरे सामने है कि आपने 13 लाख रुपए में मैंने इतनी बाइंग की हुई 9 प्रिज्म की, 13 लाख रुपए में फाइल्स मैंने बेची हुई है। मेरा क्योंकि फाइल्स में इस तरह का पॉपुलैरिटी मार्केट में नहीं है, क्योंकि मैं डीलर्स टू डीलर मार्केट में काम नहीं करता। मेरे ओनली कस्टमर्स जितने उन्होंने मेरे से प्लॉट फाइल परचेज करते हैं। तो मेरा अभी 10 में भी यही अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1000 के पास हम फाइल भेज चुके हैं। अच्छा, तो 10 में वो सारे हमारे कस्टमर ही हैं जिन्होंने हमसे फाइल ली। हमने को मार्केट में डीलर्स को नहीं दिया ना, डीलर से फाइल है, इन्वेस्टर से फाइल ली पार्टी को दी, इन्वेस्टर से फाइल ली पार्टी को दी, पार्टीज की फाइल आगे पार्टी को दी। तो हमारा डीलर्स का बीच में किरदार बड़ा लिमिटेड होता है। डीलर्स भाई भी ठीक है, अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम करने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन क्योंकि हमारा रूट ऐसा है, हमें एक्सपीरियंस इस चीज़ का है, जब हम उसमें जाते हैं 10 के ऊपर मैं बात करूंगा। चौधरी साहब आपने जो लेस जिनके मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आ सकता है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि डीएच लाहौर सबसे बेस्ट है पूरे पाकिस्तान में, हर सोसाइटी से, हर सेक्टर से, हर सिटी से डीएच लाहौर बेस्ट। और फेज 10 उसका यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कैप्टन है पूरे डीएचएस के फेजेस का। सरदार फेज जो है वो लीडिंग फेज अभी 10 है। 10 के अंदर आपको भी समझ नहीं आ रही, अगले 2 साल बाद आपको समझ आएगी, तब तक ट्रेंड छूट चुकी होगी। तो आपको फेज 10 में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह फ्यूचर आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आज करोड़ रुपए की 5 कनाल की फाइल है, 60 की ब्रैकेट, 55-56 की 10 मरला की फाइल है, कोई 35-34 लाख की 5 मरला की फाइल है, कोई 42-3 की ब्रैकेट में 8 मरला की फाइल है, कोई 65 to 62 की ब्रैकेट में 4 मरला कमर्शियल है, और इसी तरह 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में, 2 करोड़ की ब्रैकेट में 8 मरला का कमर्शियल है। और 2 कनाल की फाइल भी तकरीबन कुछ 1.25 और 2.5 की ब्रैकेट में चल रही है। उसकी 8 मरला और 2 कनाल में कस्टमर काम होता है। जब कोई क्यूरी थी 03228888 मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये रेट रफली है, रेट आपको दिए जाएंगे जब आप कॉल करेंगे, उसमें कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये रेट हम रफली कोड कर देते हैं कि सेम डेट में रेट क्या चल रहा है। बट जब आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 4 स्टेट की हम वक्त जो सब कोशिश है कि वो पॉकेट बताया जाए, वो चीज़ें बताई जाए दोस्तों को, जहाँ पे आपको सरमाया करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आगे जो फ्यूचर में हमारे प्लान है, आपको पता है कि आप हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मार्केटिंग के, आईटी के, तो हम जो आगे फ्यूचर में प्लानिंग रखते हैं वो ये रखते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर स्पेशली डीएचए लाहौर के अंदर 10 फेजेस हैं, और 10 फेजेस के कमर्शियल जितने हैं, हर सीसीए, हर जोन, एमबी और ब्रॉडवे, और उसके अलावा ए ब्लॉक, कोई भी ऐसा पॉकेट 9 टाउन के अंदर है जहाँ पर भी है, हम उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रखते हैं। लेकिन आप लोगों के सामने पेश करने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे कि हम आपको बताएं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, आप कमर्शियल के अंदर बिल्डिंग बना के कितना रेंट ले सकते हैं और कितना उसके अंदर आप गेन ले सकते हैं। इसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर में बड़े लिमिटेड प्रोजेक्ट डील करते हैं। अभी हम एक प्राइवेट रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है, उसको डील कर रहे हैं स्काई हाइट के नाम से, और उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में, अलहदा से वीडियो ऑन ग्राउंड जाकर वहाँ पे 5 कनाल का तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग का हमारे पास वहाँ पे प्लॉट है जिसके ऊपर अप्रूवल हो चुकी है। तकरीबन कोई उसमें 11 से 12 स्टोरीज़ की जो है अप्रूवल है, और
3 से 4 फ्लोर कमर्शियल के हैं और बाकी अपार्टमेंट्स, स्टूडियो, और वहाँ पे जो लोकेशन है वहाँ पे बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी के हवाले से ये सारी चीज़ें बहुत सूटेबल है कि वहाँ पे आप लें। आपका अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता 3 साल के लिए, आप वहाँ पे बच्चे को उठा सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, हर लिहाज से आपको फायदा बड़ी अच्छी कम्युनिटी अब बन गई है। 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे आपको बेहतरीन प्रोजेक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ और मैं खुद डील कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, तो हम उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। अपार्टमेंट्स के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से, कमर्शियल प्लाजों के हवाले से, आप रेजिडेंशियल पॉकेट में हम जो अभी काम कर रहे हैं साथ में, बिल्डिंग का भी, बिल्डिंग के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो थी मिली जुली चौधरी साहब के साथ गपशप थी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। तो मेरा जवाब है कि फेज 10 के अंदर करनी चाहिए। तो इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह हम देते रहेंगे आपको। चौधरी साहब आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स को ये व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह इस तरह के व्लॉग्स आते रहेंगे, इंशाल्लाह आते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।